हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का मॉडल पेपर देखते हैं जिसमें केवल जीएस के क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कर लें। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? वह है धान्यागार। क्या है? धान्यागार। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? सर्वाधिक चर्चित या वर्णित नदी कौन है? तो है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है? तो है लोकायत और कापालिक। लोकायत और कापालिक जो है षट दर्शन का भाग नहीं है। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, साक्ष्य और योग, ये सब क्या है? षट दर्शन के भाग हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो किसका शासन था? नंदवंश का। किसका था? नंदवंश का शासक था सिकंदर के आक्रमण के समय। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। किसका लेख मिलता है? जहांगीर का लेख मिलता है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? कौन सा सही रूप में सुमेलित है? तो है दीवान ए बंदगान ए तुगलक। यही क्या है? आपका सही में सुमेलित है। दीवान ए बंदगान किसका है? फिरोज शाह तुगलक का। शाहजहां के बल्क अभियान का उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था? काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना, यही अभियान था इसका। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो कौन से नगर में कैद थे? आगरा में कैद थे। शिवाजी मुगलों की कैद से जब भागे थे तो कहाँ कैद थे? आगरा में। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए। इसका कारण था? क्या कारण था? इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसलिए कुछ जमींदार पट्टा जारी नहीं किए थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। दूसरा सबसे बड़ा कौन है? मध्य प्रदेश है। तीसरा कौन सा है? महाराष्ट्र है। और चौथा कौन है? ये अपना यूपी है। एक खगोलीय मात्रक निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी होती है? एक खगोलीय मात्रक निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की। पृथ्वी और सूर्य के बीच की। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है यूरेनियम डेटिंग का। यूरेनियम डेटिंग का। कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर। तो मणिपुर से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। वर्षा पर निर्भर भूमि को क्या कहते हैं? जो भूमि वर्षा पर निर्भर होती है उसे कहते हैं वर्षा सिंचित भूमि। क्या कहते हैं? वर्षा सिंचित भूमि। पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र अधिक जोर देता है। पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र अधिक जोर देता है। किधर जोर देता है? उत्पादक के दृष्टिकोण पर। उत्पादक के दृष्टिकोण पर अधिक जोर देता है। उत्पादन गुणांक के न्यूनतम भुगतान को क्या कहते हैं? आभासी लगान कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी लगान कहते हैं। मूल्य और उत्पाद किसके बिना बाजार ढांचे में निर्धारक तत्व होते हैं? मूल्य और उत्पाद किसके बिना बाजार ढांचे में निर्धारक तत्व होते हैं? तो इसका राइट आंसर है एकाधिकार। एकाधिकार। सॉरी, इसका राइट आंसर एकाधिकार ना होकर के क्या होगा आपका? एकाधिकार है। क्या है? एकाधिकार है। एक क्रेता अधिकार। एक क्रेता अधिकार। मूल्य और उत्पाद किसके बिना बाजार ढांचे में निर्धारक तत्व होते हैं? एक क्रेता अधिकार के बिना। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे प्रतिबिंबित होता है? किससे प्रतिबिंबित होता है? तो वह होता है उद्देशिका से। किससे? उद्देशिका से प्रतिबिंबित होता है। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जर्मनी से। आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा दिखाई देता है? तो बैगनी। बैगनी जो अक्षर है कम उठा आपको दिखाई देगा। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है?
तो किसका आयु प्रयुक्त किया जाता है? जीवाश्म यानी फॉसिल का आयु निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है पक्षियों के लिए। किसके लिए? पंछियों के लिए किया जाता है डार्विन फिंचिज का प्रयोग। किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? किस ऊतक के नख और खुर और सींग बने होते हैं? जो खुर, नख और सींग बने होते हैं किस ऊतक के बने होते हैं? तो बने होते हैं किरेटिन ऊतक के। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी होता है? कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी होता है? तो XY। कौन सा? XY उत्तरदायी होता है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपका पेट कैप्सूल चलता है, पेट कैप्सूल एपिसोड आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जा करके, जो पेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। आज के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।